बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं क्योंकि 29 तारीख को जब शुभेंदु अधिकारी से मुखातिब हुई थी मीडिया, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीएम इस बात को लेकर के बेहद दुखी है कि 12/7 में जो रैली होने वाली है उसमें उन महिलाओं को भी बुलाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ 13 साल तक वो महिलाएं दर दर भटकती रही, उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ऐसे में वो महिलाएं खुद भी चाहती है प्रधानमंत्री से मिले। जब हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उन महिलाओं से बात की थी तब उन महिलाओं का भी कहना था कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है, केंद्र सरकार से वो मांग करती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ऐसे में जब उन्हें मौका मिला, क्योंकि 12/7 बहुत दूर नहीं है संदेश खाली से, ऐसे में वो महिलाएं चाहती थी कि 12/7 की जब रैली हो तो उन्हें भी वहां पर लेकर के जाया जाए। उनकी ये मर्जी थी, जिसे लेकर के अब बीजेपी उन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए नजर आई है और बसों में लेकर के गई है, क्योंकि वो महिलाएं चाहती थी कि वो पीएम से मुलाकात करें। स्टेज पर एक अलग से मंच तैयार किया गया है उन महिलाओं के लिए और उस मंच पर ही वो महिलाएं बैठने वाली हैं, जिसके बाद पीएम से मिलेंगी, पीएम को अपनी आप बीती सुनाने वाली है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन हो वो पहुंचा, फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो वो पहुंचा और सबसे महिलाओं ने एक ही शिकायत की है कि 13 साल तक वो बस भटकती रही है, उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। वो शाहजहां शेख जिसे लेकर के अभी भी बंगाल गवर्नमेंट बचाने की कोशिश में लगी हुई है कि कहीं ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर न कर दिया जाए। यही वजह रही कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब कहा कि सीबीआई को अब आप उस संदेश खाली के जो आरोपी है उससे सौंप देना चाहिए, ईडी पर जिसने हमला किया उसे सौंप देना चाहिए, लेकिन शाहजहां शेख को लेकर के सीआईडी भवन जब सीबीआई पहुंचती है तो ना केस ट्रांसफर किया जाता है और ना ही शाहजहां शेख को सौंपा जाता है। ऐसे में आज महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलेंगी और देश के सामने अपना दर्द रखेंगी कि आखिरकार 12/7 में ऐसा क्या कुछ 12/7 की रैली में बताएंगे कि आखिरकार उनके साथ संदेश खाली में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी जमीन हड़प गई, उनका यौन शोषण किया गया है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हम आपके पास फिर लौटेंगे कुछ ही देर बाद। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है 12/7 में, जहां संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं शामिल होंगी, लेकिन इस बीच आरोपी को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो। कोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरफ संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलने जा रही है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली के आरोपी दोषी शाहजहां शेख को अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि संदेश खाली में ईडी की टीम पर जिस तरह से हमला हुआ था और शाहजहां शेख के समर्थक थे, वो शाहजहां शेख इस मामले में आरोपी है, उसे सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बताया जा रहा है कि देर रात को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ममता सरकार ने। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आज ये देखा जा रहा है कि देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ममता सरकार, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट मिलने वाली है? देखिए, दिलचस्प ये है कि कल जब 4:30 बजे कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, तो 4 बजे ही बंगाल सरकार कोर्ट में चली आई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में उन्होंने ओरल मेंशनिंग की। उन्होंने मौखिक तौर पे कहा कि इनको इस हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगा जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कोई भी इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल के पास जाइए और चीफ जस्टिस के उसके थ्रू चीफ जस्टिस के पास अपनी बात रखवाइए। तो आज भी दिलचस्प यह है कि आज भी जस्टिस संजीव खन्ना के सामने इनको जल्द सुनवाई की मांग करनी पड़ेगी, उस पर रोक लगाने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस 9 जजों की बेंच में बैठे हैं और देखना होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना का रुख क्या रहता है। क्योंकि सवाल यह बहुत बड़ा है कि जिस व्यक्ति पर पूर्व में आपराधिक मामलों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिस पर ईडी के अधिकारियों पर हमले करने का अपराध है, जिस पर संदेश खाली की तमाम महिलाओं पर जो जुल्म ढाया गया उसका एक बड़ा मामला सामने है, ऐसे व्यक्ति को देर रात पिटीशन डालकर बंगाल सरकार पूरी तौर पर बचाने में क्यों लगी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार की राज्य सरकार के अधिकारों में दखल है, ये दलील भी दी जा सकती है, कहा जाएगा ये राजनीति से प्रेरित है, ये दलील भी दी जा सकती है। इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं अखिलेश चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन संदेश खाली एक पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होता यहां नजर आ रहा है, जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को कस्टडी देने की बात कही, वहीं इसके खिलाफ बंगाल
सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में ये रस्साकशी किस बात की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां संदेश खाली को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो पीएम नरेंद्र मोदी मिशन पश्चिम बंगाल पर है और आज कोलकाता को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जहां पहली अंडर वाटर रेल की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेट्रो रेल रूट तैयार किया गया है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है, जिसमें से 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटर है। तो हुगली नदी के नीचे तैयार किया गया है ये देश का पहला मेट्रो रेल रूट, जिसकी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में देने वाले हैं। इस बीच आपको हम बता दें, पहला स्टेशन हावड़ा मैदान होगा, आखिरी स्टेशन एस्केलेटेड होगा। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक जाएगी। पानी के नीचे सुरंग में 520 मीटर का सफर पानी के अंदर से गुजरेगा। 45 सेकंड में 520 मीटर की ये दूरी मेट्रो ट्रेन पूरी करेगी। हुगली नदी के नीचे यानी पानी के अंदर टनल है और उसके अंदर से ये मेट्रो गुजरेगी। 16.6 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती है। और अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं शुभारंभ करने इस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड को ये जोड़ेगी। और ये देखिए, ये मॉडल देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, जो वहाँ पर व्यवस्था में शामिल अधिकारी हैं मेट्रो से जुड़े, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस मेट्रो का सफर होगा।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री अंडर वाटर मेट्रो की आज शुरुआत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस तरह से हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें ये एक और एडिशन आप इसे समझ सकते हैं। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत आज प्रधानमंत्री के हाथों हो रही है। पहली बार पानी के अंदर से मेट्रो रफ्तार भरेगी और ये कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, कई देश हैं और उसमें अब भारत भी शामिल हो गया है, जहां अंडर वाटर मेट्रो होगी। पहला स्टेशन हावड़ा मैदान होगा और आखिरी स्टेशन एस्प्लेनेड होगा। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक करीब 4.8 किलोमीटर की लंबाई का यह सफर अंडर वाटर के बीच होगा। पानी के नीचे सुरंग में 520 मीटर से रफ्तार का यहां पर भरती नजर आएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने और जानकारियां भी ली कि कैसे इसे डेवलप किया गया है, कहां से कहां ये जाएगी। और बड़ी बात यह है कि हम ये आपको बता भी रहे हैं कि कई देश हैं जहां पर ये अंडर वाटर मेट्रो चलती है और अब भारत का नाम भी इसमें शामिल हो गया। अमेरिका, फ्रांस, जापान, जो तमाम जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर ये अंडर वाटर मेट्रो चलती है। और अब भारत भी डेवलपिंग इकोनॉमी जरूर है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसकी एक नजीर है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले इस मेट्रो रेल को बड़ी सौगात के तौर पर भी माना जा सकता है, क्योंकि अपने आप में ये पहली बार होगा जब नदी के नीचे से कोई मेट्रो रेल गुजरेगी। और आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद है पीएम नरेंद्र मोदी, जहां आज ये बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने के लिए कोलकाता में पहुंचे हुए हैं। हालांकि हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस एस्प्लेनेड मेट्रो खंड की, जो कि देश का सबसे पहला मेट्रो रूट होगा, जो कि हुगली नदी के नीचे से गुजरेगा। इसके लिए पहले से ये प्रोजेक्ट बना करके तैयार किया गया और आज ये वक्त आ चुका है जब नदी के अंदर से मेट्रो रेल गुजरते हुए देखा जा सकेगा। क्योंकि अभी तक कई देशों में हमने देखा था, कभी हम देखते थे कि कई देशों में इस तरह से रेल गुजरती थी पानी के अंदर से, लेकिन अब भारत देश में ही ऐसा संभव होने वाला है और आज से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं और ये बड़ी परियोजना, बड़ा प्रोजेक्ट बनकर जो तैयार हुआ, काफी ज्यादा वक्त लगा। उसके बाद अब आपको ये भी बताते थे कि किन किन देशों में अंडर वाटर मेट्रो है। लंदन में है, फ्रांस, इसके अलावा जापान, शंघाई और ऐसे कई देश हैं जहां पर इस तरह से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चलते हैं। मिस्र, स्वीडन। तो नदी के अंदर से मेट्रो अब भारत में भी गुजरेगी, क्योंकि अब तक कई देशों में इस तरह के परिचालन थे। और जीवनदायिनी मां गंगा की माटी शुभ तो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर हैं और आप शुभेंदु अधिकारी को देख पा रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। कोलकाता के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है और प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं, आग्रह करता हूं कि वे आज लोकार्पित तो होने वाली उत्साह आप देखिए, स्वागत किया जा रहा है स्मृति चिन्ह स्वरूप, स्मृति चिन्ह देकर। आदरणीय ये जो मेट्रो है ये अपने आप में इतिहास रखने के लिए तैयार है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की पहचान इस तौर पर भी होगी कि यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो है और ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान भी है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देखें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बच्चे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री अक्सर ही ऐसा करते हैं कि जब वो किसी मेट्रो में सफर करते हैं तो बच्चों के साथ या लोगों के साथ पहुंचकर जुड़कर उनसे बातचीत करना, उनसे जानने की कोशिश करते। कार्यक्रम एक तरफ चल रहा है जहां आप देखें और अंदर मेट्रो में बच्चे बैठे हुए हैं। लंदन, पेरिस, अमेरिका, ये तमाम वो देश हैं जहां पहले से ही अंडर वाटर मेट्रो चलती थी, लेकिन हिंदुस्तानी बस हैरान हुआ करते थे। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जैसे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, भारत में भी ये नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं और हुगली नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ने को तैयार है। और अब देखिए, उद्घाटन की घड़ी आ गई है और अब बटन दबाकर देखिए, कर्टन हटा और इसी के साथ अब उद्घाटन हो गया है अंडर वाटर पहली, देश की, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से, लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाया और जिसके साथ ही पर्दा हटा और ये देखिए, ये शिलापट आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और ये एक टेक्निकल जीनियस है अपने आप में, किस तरह से नदी के अंदर एक टनल का निर्माण करना, सुरंग का निर्माण करना और उस दौरान और उसके अंदर से रोज ये मेट्रो अब गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। तो पिछले साल यानी 2023 में ही एक ट्रायल रन कराया गया था और तभी ये स्पष्ट हो गया था कि अब ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक माइलस्टोन है ये भारत में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक बड़ा माइलस्टोन भारत ने हासिल कर लिया था। एक और बात आपको ये बता दें कि भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का निर्माण भी कलकत्ता